दे रहे, SOPs पे अमल दरामद होगा तो वो जो है आगे हम मजीद नरमियां करेंगे। लेकिन अगर SOPs पे अमल दरामद नहीं होगा तो ये क्रिस्टल क्लियर बात है कि फिर हम उस जगह पे जहां पे SOPs के वायलेशन होगी वहां पे हम एक्शन लेंगे, वहां पे उसी वक्त उस कारोबार को हम बंद करेंगे। इसमें कोई अब दूसरी राय नहीं। दूसरा, मैं आपने हमारे जो साबिक मिनिस्टर और मौजूदा हमारे MPA साहब थे, मियां जमशेद साहब, जो कोरोना वबा के शिकार हो गए, बहुत ही तकलीफ देह है। अल्लाह ताला पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उसके दर्जात बुलंद करें। और अब इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और इस तरीके से मुनीर और अगजई साहब का तो जो है वो अभी तक ये जो है वो हार्ट अटैक के हवाले से कह रहा है, लेकिन उसको पहले कोरोना हुआ है, यहाँ पे HMC में एडमिट था। उसके बाद अब जो है उसकी कल उसकी डेथ हुई है। अल्लाह ताला उसको भी जन्नतुल फिरदौस नसीब करें। और इस तरीके से जो इससे पहले हमारे डॉक्टर साहबान थे जिनकी शहादतें दिए कोरोना वबा की इस जंग को लड़ते लड़ते, मेरे ख्याल में कि हमारे लिए ये अब हमारे अवाम के लिए तमाम मकाते फिक्र के लिए अपनी हमें आंखें खोलनी चाहिए। खुदारा अवाम, हम हुकूमत, पैरामेडिक स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त मौजूद है, जो इस वबा के हवाले से वो दिन रात एक करके उसका मुकाबला कर रहे हैं, अपने अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो वो काम कर रहे हैं, तो एहतियात करें और एहतियात करें। दूसरा, मैं आज एक इम्पॉर्टेंट जो है एक और चीज़ रखना चाहता हूं कि ये जो हमारा सन 2019-20 का जो बजट के हवाले से जो एक बात सामने आई है, मैं देखा कि जी 71% लैप्स हुआ है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सूबाई हुकूमत के जो महासिल का बड़ा हिस्सा मरकजी हुकूमत से आता है। हर माली साल के इब्तदा में जो हमें जितने महासिल जो तखमीना बताती है, हुकूमत, सूबाई हुकूमत उसी को मद्देनजर रखकर नए बजट का बनाती है। किसी भी हुकूमत की कारकर्दगी को जांचने में बजट के तखमीना नहीं, बल्कि इसमें जो रिलीज होता है, जो अदा करते हैं, वो जो है साल 2019-20 के सूबाई तरक्याती बजट का जो तखमीना था वो 108 अरब रुपए था, जिसमें अब तक जो हमें 78 अरब रुपए वसूल हुए हैं। क्योंकि कोरोना की वजह से महासिल जो है पिछले आप देख रहे हैं महासिल कम हुए हैं, और इस तरह ज़िली तरक्याती बजट के मद में 3 अरब रुपए रिलीज हुए हैं, जिनमें से 2.5 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, जो कि 77% बनता है जो खर्च हुए हैं। जमशुदा अजला के ADP में वसूलशुदा जो फंड्स है उसका 71% इस्तेमाल हो चुका है। AIP की मद में वसूलशुदा रकम का 67 यानी 67% जो है वो खर्च हो चुका है। इन तमाम तरक्याती कामों में अब तक 110 अरब रुपए जारी हुए हैं, जिनमें से 84 अरब रुपए खर्च हो चुके, जो कि तो बनता है 77% जो है वो बनता है। हर साल सबसे ज्यादा जो अखराजात माली साल के आखिर में यानी जून के महीने में होते हैं। इस साल भी उम्मीद की जाती है कि रिलीज शुदा रकम का इंशाअल्लाह ताला 90 से 100% तक हमें यकीन है कि ये खर्च हो जाएगा। तो एक जो ये तासुर था कि जी ये जो हमारा बजट है, मैंने देखा कि अपोजिशन के लोगों ने ये कहा था कि जी 71% लैप्स हो गया, तो ये बिल्कुल जो है वो था, इसको क्लियर करना बड़ा जरूरी था। ये मैंने आपके सामने रखा कि ओरिजिनल सूरत हाल ये है कि हमारा कहीं पे 71% हो चुका है, कहीं पे 78% हमारा खर्च हो चुका है, तो कहीं पे
जो है ना इस रेशो से 68% हो चुका है। और चूंकि ये कोरोना की जो वबा आई है उसकी वजह से उसमें थोड़ा सा वो आया, तो अब जून चूंकि आखिर में इसका वो लगाया जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला मैंने जिस तरह अगेन 90% से लेकर 100% तक इंशाअल्लाह ये जो है हमारे जो फंड्स है जो हमें रिलीज हो चुके हैं वो इंशाल्लाह खर्च होंगे। तो ये जो लैब्स की बात है ये बिल्कुल गलत है, इससे क्या हकीकत का कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा जो है मैं इस मौके पे ये बात भी करूंगा कि जो हमने इसके हवाले से कल वज़ीर आला साहब ने खुद बताया है, जो हमारे ओवरसीज है जो यूएई स्टेट्स में है, गल्फ स्टेट में है और सऊदी अरब में जो है, जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पर्सनली इसको खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हमने तमाम इंतजामात उस हवाले से मुकम्मल किए हुए हैं और जो डेड बॉडीज हैं हमारे उसमें उसके लिए भी जाज वो भी आ गए हैं, आ रहे हैं। तो एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत ने जिसमें डेफिनेटली कल वज़ीर आला साहब ने भी अपने प्रेस टॉक में कहा है, वज़ीर आला साहब ने खुद वज़ीर आज़म से बात की है, इसमें हमारे वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है कि इस हवाले से तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने जितने भी हमारे वो है भाई हैं जो ओवरसीज़ हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं उसको इंशाअल्लाह ताला हम अपने मुल्क लेकर आएंगे और कोई उसमें जो दुश्वारियां हैं जो चीज़ें हैं वो हमने ख़त्म कर दी इंशाअल्लाह ताला, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तीसरा जो है हमारा कल ये भी जो हमने जो फैसला किया है टूरिज्म के हवाले से, देखिए हमने पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन है, बिल्कुल मुश्किल हालात है, कोरोना वबा जिस तरफ जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ हमारे ऊपर मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर पूरी दुनिया के ऊपर ये मुश्किल है और बड़े बड़े मुल्कों के साथ जो हुआ है वो आपके सामने है। मैं एक एक मुल्क अगर आपको बता दूं जो टेक्नोलॉजी जो वसाइल के हवाले से हमसे बहुत आगे है, लेकिन उन्होंने कोरोना के, अब इस कोरोना एक हकीकत है, इसके साथ हमने रहना है और इसके साथ रहकर हमने अपने कारोबार, अपने मईशत, अपने गरीब, अपने गुर्बत के लकीर से नीचे की जो लोग हैं उनका भी हमने ख्याल रखना है और वो भी रवा दवा जिंदगी होगी। और साथ जो है ना इस कोरोना से भी हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, तो उसमें एहतियात है, वो हम बार बार कह रहे हैं। अवाम से मेरी अपील है, गुजारिश है कि वो जो SOPs है, हुकूमती SOPs है, उसके ऊपर अमल करे, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। इंशाअल्लाह ताला मुश्किल वक्त है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में हमारे सूबे के वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे हम दिन रात आगे खुद फ्रंट लाइन पे है, हमारी हुकूमत, हमारे तमाम इदारे, हमारे तमाम जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं जो हमारे हीरोज हैं, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारी तिबी अमला, हमारे रेस्क्यू के एहलकार, हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारी पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट और इस तरीके से हमारी पुलिस और दीगर हमारे पाक अफवाज के जो जवान हैं वो हर मौके पे हमारे सूबे में और मर्ज डिस्ट्रिक्ट में वो भी भरपूर तरीके से सिविल गवर्नमेंट की हमारी हुकूमत का साथ दे रही है और बड़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको हमने मिलकर शिकस्त देना है। एक और चीज मैं इस हवाले से कहूंगा कि अभी मैं देख रहा था अपोजिशन का, भी मैं टीवी पे देख रहा था कि वो जो आए हुए थे शहबाज शरीफ यहाँ पे कोरोना वबा से अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जनाब ने कोरोना वबा को तहफ़्फ़ुज़ देने का तो जो वो बाहर जिस तरीके से उन्होंने, मैं कहता हूं कि न वो तो कई क्वारंटाइन सेंटर गए हैं, न वो कहीं डॉक्टर्स के पास गए हैं कि वो उनके साथ जो है ना इज़हार यकजहती करें, न वो किसी आइसोलेशन सेंटर गए, न वो किसी हॉस्पिटल गए, कोई नहीं। एक लैपटॉप है, एक वो है, एक कमरा है, उसमें बैठकर और रोजाना तकरीरें कर रहे हैं। भाई जो आपके अकाउंट में पैसे आए हैं या जो इस मुल्क को जिस तरीके से आपके ऊपर या आपकी पूरी टबर के ऊपर जो इल्जामात या जो चीजें सामने आई हुई हैं उसको आपको जवाब देना होगा। इस पे अगर आपके लोग
ٹی وی پہ آ کر کہیں کہ جی بڑا، اور ابھی جس طریقے سے میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی آ کر وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا ظلم ہو رہا ہے. بھائی یہ کورونا وبا کو شیلٹر ہم نہیں بننے دیں گے. کورونا وبا کو، وہ ایک وبا ہے، وہ پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے. اس کو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے قیادت میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک کو جس طریقے سے لوٹا گیا ہے اس کے اوپر مٹی پاؤ والی پالیسی اختیار کرے، یا کورونا کی جو وبا ہے اس کا شیلٹر بنا کرو اور آپ جو ہے نا یہ کہے کہ جی اس میں کسی سے پوچھ گچھ نہ کرے. بھائی اس ملک کا جس طریقے سے اس ملک کو لوٹا گیا ہے، کوئی ریڑی والا ہے تو اس کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلے، کوئی جو ہے نا پان والا ہے، کوئی رکشے والا ہے، کوئی جو ہے کہ یہ کیا، یہ خالہ جی کا گھر بنایا، اب آپ لوگوں نے گھر بنایا. بھائی یہ پاکستانی ملک ہے، اس ملک کے اوپر ایک مشکل وقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے دونوں ہاتھوں سے اور پیسے باہر لے کر رکھے ہوئے، اس مشکل ٹائم میں وہ پیسے لے کر آ جائیں نا. اسی ملک سے اس غریب عوام کے پیسے آپ لوگ لے کر آئیں، اور اس غریب عوام جو اس وقت ایک مشکل میں، جو 2 وقت کے کھانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، ان کے اوپر خرچ کریں، بجائے کہ آپ اس وقت اس کے اوپر سیاست کریں. اور اس مشکل گھڑی میں آپ لوگ جو ہے نا بجائے جواب دینے کے لیے، اور آپ یہ کہے کہ نہیں جی ہمیں سے کوئی نہیں پوچھے، تو یہ بالکل واضح ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی قیادت میں کہ کورونا وبا کو بھی مقابلہ ہم نے کرنا ہے. دیگر بھی ہم نے جو وہ ہے، جو حکومتی مشینری ہے یا جو سسٹم ہے وہ بھی ہم نے چلانا ہے، معیشت کو بھی ہم نے چلانا ہے. اس طریقے سے اس ملک میں احتساب بھی ہوگا، ہر صورت میں احتساب ہوگا. تو جس نے جو ہے جو کایا ہوا ہے تو اس کے پیٹ میں مروڑ ہوگا، وہ دینا ہوگا اس ملک کو، اس غریب عوام کو آپ کو وہ دینا ہوگا. تو اس میں میں اگین لوٹو اور پٹو گروپ سے یہ کہتا ہوں کہ بجائے کہ آپ جو ہے نا اس کے اوپر اب سیاست کرے، اب جو یہ پیسہ آپ لوگوں نے باہر بھیجا ہے وہ پیسہ لے کر آئیں. پاکستان کے عوام پہ مشکل وقت ہے، اور اگر آپ نے واقعی اس ملک کے عوام سے آپ لوگوں کی ذرا برابر بھی ہمدردی ہے تو وہ پیسہ لے کر آئیں، تاکہ اس غریب عوام کے اوپر جو ان کا پیسہ ہے وہ اس پہ لگے. تھینک یو ویری مچ.